ओके डियर स्टूडेंट्स, एनआरई पार्ट वन एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो इसमें आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका टाइम चाहिए। हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे और उनको फॉलो करना है। तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप एग्जाम सिलेबस को कवर कर सकें, आप अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को अच्छा बना सकें, चीज़ें याद कर सकें, कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आप एग्जाम में एट लीस्ट 120 एमसीक्यूज को करेक्ट मार्क करें ताकि आप उस एग्जाम को पास कर सकें। तो हमारी कुछ रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज हैं आपके लिए ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सकें फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो है, आपके पास रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए। ये वो रिसोर्सेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन से? हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने टेस्ट बैंक भी डिज़ाइन किया है। एक तो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन द कोर्स, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट बैंक भी है हमने डिज़ाइन किया है ताकि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को बढ़ा सकें, एक्सपेंड कर सकें और इसको बेहतर बना सकें। ये रिसोर्सेज हैं जो हमने बिल्ड किए हैं, डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। तो आपसे हम क्या चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ताकि आप ये एग्जाम पास कर सकें। आपका एट लीस्ट जो है क्रैश कोर्स है, तो एट लीस्ट आपके 8 घंटे टाइम चाहिए स्टडीज को, ठीक है। हमें आपका 8 घंटे एट लीस्ट टाइम चाहिए। ये टाइम आपका डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, ठीक है। आपकी डेडिकेशन चाहिए। तो 8 घंटे आप निकालेंगे अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स में एटलीस्ट 8 घंटे चाहिए होते हैं। अगर लॉन्ग कोर्स है तो उसमें 4 से 5 घंटे में भी आप चीज़ें कवर कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम होता है हमारे पास। क्रैश कोर्स में टाइम नहीं होता, सिलेबस कवर करना होता है, ठीक है। एटलीस्ट 8 घंटे आपने मैनेज करने हैं डेली बेसिस पे। और ये डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने वो 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ स्टडीज को देने हैं, कोई और एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए उन 8 घंटों में। तो आपने अपना डेली एक टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि आप एक टाइम टेबल सेट करेंगे, अपनी रूटीन बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप डेडिकेटेड टाइम दे सकेंगे। और कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए आपसे। आपका टाइम एटलीस्ट 8 घंटे, आपकी डेडिकेशन, और 8 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ स्टडीज को दें, हमारे रिसोर्सेज को दें, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन आपने उस टाइम टेबल को, स्केड्यूल को फॉलो किया और फिर अगले दिन जो है आप, जो है आपका मूड ऑफ है, आपका डिप्रेस है, तो एक्टिविटी आ गई है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने वो टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द कोर्स आपने मेंटेन करना है। ये चीज़ें आपसे रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, इन रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं और हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा कि डेली बेस पे आपने जनरल एक आइडिया दूंगा कि डेली बेस पे आपने कैसे अपने टॉपिक्स को, अपने टारगेट को कवर करना होगा, ठीक है। जैसा कि 31 मई से कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो भी आपका कोर्स स्टार्टिंग डेट है, तो आपने उस दिन क्या करना होगा। आपने सबसे पहले नंबर वन वीडियो लेक्चर देखना होगा, ठीक है। जो टॉपिक है उसका वीडियो लेक्चर कवर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। फिर उस वीडियो लेक्चर के बाद आपने उस टॉपिक के नोट्स कवर करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक के नोट्स रीड करेंगे, फिर आप टॉपिक को मेमोराइज करेंगे। जब एक टॉपिक आपने कवर कर लिया है तो आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, ठीक ठीक है। ब्रेन फटीग नहीं होगी आपको। आप वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद उस टॉपिक को आप नोट्स से रीड करें और फिर 5 मिनट का रेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम सीरियस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला सिस्टम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरियस है। अब डे वन पे हम आपको टॉपिक्स दे रहे हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, फॉर एग्जांपल। अब कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में एएसटी है, वीएसटी है,
इसमें पीडीए है, इसमें टोफ है, इसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब एएसटी का टॉपिक कवर करना है तो एएसटी का पहले अपने वीडियो लेक्चर देखना है। ठीक है, उसके बाद एएसटी के नोट्स को रीड करना है। इस तरह एक टॉपिक आपका कवर हो गया, फिर आप 5 मिनट रेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वीएसटी पे जाएंगे। वीएसटी का फिर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, नोट्स कवर करेंगे और फिर 5 मिनट की आप ब्रेक लेंगे। इस तरह जब 3 से 4 टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो तब आप आके जो है ना फील करेंगे कि आप थक गए हैं, आपका ब्रेन जो है फटीग हो रहा है। तब आपने थोड़ी सी लंबी ब्रेक लेनी है, 15 मिनट से लेके 30 मिनट की आप ब्रेक लें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है, तो उसमें आपकी ब्रेन फटीग नहीं होगी, आप थकेंगे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जब आप 3 से 4 लेक्चर कवर कर लेंगे, 15 से 30 मिनट की ब्रेक लें, तो उसके बाद आप रिफ्रेश होंगे। ठीक है, तो उस दिन के फॉर एग्जांपल अगर 5 टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, ये आपने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, 30 से 60 मिनट यानी आधे घंटे से 1 घंटे की ब्रेक लेंगे। सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद, उस दिन का टारगेट कवर करने के बाद आप एक आधे घंटे या घंटे की ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उन तमाम टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप रिवाइज करते हैं ना तो आपकी मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल आप एएसटी कवर कर रहे हैं, ठीक है, एएसटी कवर कर रहे हैं तो आप तो वीडियो लेक्चर देखा है, नोट्स देखे हैं आपने, 1 घंटा लग गया। जब इसी तरह बाकी टॉपिक्स कवर करने के बाद, रेस्ट करने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे एएसटी को, तो आपको मिनट्स लगेंगे, 1 घंटा नहीं लगेगा। 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, जब आप कवर करने के बाद रिवाइज करेंगे, उस वक्त हो सकता है आपके 15 मिनट लग जाए। लेकिन जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, एक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसके बाद, तो आपके 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो रिवीजन जो है आपका स्टडी के जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करती है रिवीजन, और आपकी मेमोराइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। ये चीज़ आप माइंड में रखें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस पूरे कोर्स में हम साथ साथ चीज़ों को कवर भी करेंगे और उनको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, अब आपने उस दिन के टॉपिक्स कवर कर लिए और रिवाइज भी कर लिए उन तमाम टॉपिक्स को एक बार। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो आपने क्या करना है, अपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऐसे क्यूज आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, और उनको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने colleagues के साथ। तो डे 1 था फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह आपने डे 1 के तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए। एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास बचा होगा तो आपने अपने रिव्यू नोट्स बनाए होंगे, पॉइंट्स बनाए होंगे, और ऐसे क्यूज बनाए होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में गाइड करूंगा कि ये आपने कैसे करना होगा। तो उस दिन आपने डे 1 पे कवर कर लिया फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट डे आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट डे तो आपका सबसे पहले टेस्ट होगा। ठीक है, मिनी टेस्ट हमने अरेंज किया है, इनको हमने मिनी टेस्ट बोला है। जो फीचर है टेस्ट बैंक का, टेस्ट बैंक में हमने मिनी टेस्ट भी रखे हैं। मिनी टेस्ट बेसिकली शॉर्ट टेस्ट हैं। जो टॉपिक्स आप कवर करेंगे आज, उनका नेक्स्ट डे भी आप टॉपिक्स कवर करने होंगे, लेकिन जो आपने पहले कवर कर लिए उनका टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंजेनिटल हार्ट डिजीज आप कवर करते हैं डे 1 पे, तो डे 2 पे क्या होगा, इन टॉपिक्स का मिनी टेस्ट होगा। ठीक है, उसकी नोट्स होंगे, या एक्सप्लेनेशन होगी, या वीडियो डिस्कशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपका आपकी डेली बेस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। ठीक है, और वो टेस्ट जो है, मिनी टेस्ट जो है, या शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, या दूसरे जो टेस्ट होंगे टेस्ट बैंक में, वो आप जब कवर करेंगे तो उनके आंसर उनके साथ टेबल शीट्स होंगी जिस पे आप वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो डे 2 पे आप क्या करेंगे, मिनी टेस्ट लेंगे, जो टॉपिक्स आपने पहले कवर किए होंगे, और उस दिन का टारगेट कवर करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए डे 1, डे 2, डे 3 आप वो सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सीवीएस सिस्टम कवर कर लेंगे, या जो सब्जेक्ट होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है,
जब ये सिस्टम या सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद हमने कोर्स में भी आपको टेस्ट दिया होगा जिसको आप सॉल्व कर सकेंगे, उनसे फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर टेस्ट बैंक में जाएंगे तो उसमें भी आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आपको वीडियो डिस्कशन भी होगी उस टेस्ट की, ठीक है। इसी तरह फिर एक सिस्टम या सब्जेक्ट कवर किया है, फिर इसी तरह नेक्स्ट सिस्टम या सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो कवर होगा। तो उसके साथ साथ फिर जब दो सिस्टम या सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो जो पिछला सिस्टम या सब्जेक्ट होगा उसको रिवाइज करेंगे, और उसके फिर टेस्ट बैंक में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर जब तीन सिस्टम या सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे तो उन सबको आप रिवाइज करेंगे और टेस्ट बैंक में उनके टेस्ट जो हैं एमसीक्यू जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम साथ साथ हर सिस्टम सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे, उसका मिनी टेस्ट भी होगा। फिर जब रिवाइज करेंगे उसके बाद भी उसका टेस्ट अवेलेबल होगा। जब तीन सिस्टम को आप रिवाइज करेंगे तो उसका भी टेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा टेस्ट बैंक में। तो ये थी हमारी रिकमेंडेड स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो करते हुए आप डेली टारगेट्स को कवर करेंगे, सिस्टम या सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, आप अपनी रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपकी मेमोराइजेशन भी बिल्ड होगी। तो इस तरह इंशाल्लाह इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप एनआरई पार्ट वन एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह।